नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर, जो रखे आपको सबसे आगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रयोगशाला से बाजार तक इनोवेशन ले जाने में उद्योग भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर दिया जोर। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण ही किसी देश की भू-राजनीतिक ताकत तय करेगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने भारत को टेक्नोलॉजी ड्रिवन देश में बदलने पर जोर दिया और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए उभरती टेक्नोलॉजी में मजबूती से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने कहा, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण ही भू राजनीतिक ताकत तय करेगा। उन्होंने कहा कि देश भर में 37 प्रयोगशालाओं के साथ CSIR ने हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स से लेकर कृषि सामग्री और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1942 में CSIR की स्थापना के बाद से इसके सफर का जिक्र करते हुए डॉक्टर सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सर रामनाथ चोपड़ा जैसे लीडर्स के योगदान को याद किया, जिन्होंने भारत में फार्मास्यूटिकल रिसर्च की नींव स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर सिंह ने कहा, CSIR की विरासत इस बात का प्रमाण है कि स्वतंत्रता से पहले भी विज्ञान और इनोवेशन भारत के सफर का अभिन्न हिस्सा थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाल की उपलब्धियां जैसे स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक नाफिथ्रोमाइसिन, CSIR और अन्य वैज्ञानिक विभागों के बीच सहयोग की महत्ता को दर्शाती है। उन्होंने प्रयोगशाला से बाजार तक इनोवेशन ले जाने में उद्योग भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती और पालमपुर में ट्यूलिप इनोवेशन जैसे उदाहरण देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि CSIR के काम से किसानों की आय में सुधार हुआ है और समाज पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि CSIR डेवलप टेक्नोलॉजी ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए सेंसर सहित राष्ट्रीय सुरक्षा में भी अहम योगदान दिया है। डॉक्टर सिंह ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि विज्ञान समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए, जागरूकता, किफायती मूल्य और पहुंच के 3 स्तरीय दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने वैज्ञानिकों से नागरिकों से जुड़ने और अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। ये CSIR का फाउंडेशन डे था आज, 84th फाउंडेशन डे। ये भारत सरकार के कुछ एक गिने चुने ऐसी एजेंसीज इदारों में से है जो सबसे पुराने हैं, और इसकी खासियत ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले इस संस्थान का जन्म हुआ था सन 1942 में। और दूसरी खासियत ये कि इसके मुखिया, इसके प्रेसिडेंट स्वयं प्रधानमंत्री रहा करते हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। और तीसरी खासियत ये कि इसके सर्वप्रथम वाइस प्रेसिडेंट हम सब के लोकप्रिय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और गत 10-11 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी के सभी विज्ञान इनिशिएटिव्स का विस्तार भी हुआ है, प्राइवेट सेक्टर को और अधिक मात्रा में इंटीग्रेट किया गया है, उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए हमने न केवल 37 के 37 इंस्टीट्यूट्स की शो केसिंग करके लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया, उन लोगों तक जिनके लिए के काम जिंदगी में वो ईज ऑफ लिविंग की संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, बल्कि इनको साइंस के दूसरे विभागों के साथ भी इंटीग्रेट करके, साइलो से निकाल करके एक व्यापक स्तर पर इंडस्ट्री, रिसर्च, एकेडमिया का लिंकेज स्थापित करके भारत की विकास यात्रा और विकास और विकसित भारत के उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, उसके महत्व को समझते हुए हमने उस तरह से इसको एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।